अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे चैनल रिजवान खान में खुश आमदीद। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस चैनल पर आपके लिए डिफरेंट टॉपिक पर मुख्तलिफ इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करता रहूं। तो व्यूअर्स, आज मैं जिस फिश के बारे में आपके बताने जा रहा हूँ वो तकरीबन तमाम एक्वेरियम शॉप्स पर अवेलेबल होती है। जी हाँ, आज मैं आपको प्लेको यानी जिसे हम सकर माउथ फिश, आर्मर्ड कैट फिश या स्वीपर भी कहते हैं, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये इसका बेसिक ओरिजिन साउथ अमेरिका है। ये 150 से ज़्यादा टाइप्स की और डिफरेंट कलर्स की अवेलेबल होती है। और ये ज़्यादातर अगर आप अपने एक्वेरियम में रखना चाहें तो हाइडिंग प्लेस ज़रूर प्रोवाइड करें, क्योंकि ये हाइडिंग प्लेसेस में रहना बहुत पसंद करती है। इसको अलजी ईटर भी कहते हैं, क्योंकि अलजी बहुत शौक से खाती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपका एक मिसकॉन्सेप्शन क्लियर करता रहूँ कि लोग समझते हैं कि एक्वेरियम में मौजूद जो अलजी होती है वो इसके लिए काफ़ी होती है। और लेकिन अमूमन देखा गया है कि ये एक्वेरियम में 80% जो इसके मरने की वजह है वो यही वजह होती है कि फूड की कमी। तो आप अलजी जो ये एक्वेरियम की खाती है, इसके साथ साथ इसको सप्लीमेंट ज़रूर दें। मिसाल के तौर पे आप है ना सिंकिंग फीड ज़रूर डालें, या अलजी वेफर्स आते हैं वो आप इसको ज़रूर दें। और इसके साथ साथ वीक में एक दफ़ा या महीने में कम से कम 2 दफ़ा आप इसको कोई वेजिटेबल्स ज़रूर दें, जैसे गोभी, खीरा, ककड़ी वगैरह, लौकी वगैरह। तो आप जब इसको कोई वेजिटेबल देंगे तो वो ज़ाहिर है ऊपर तैरती रहती है, तो आप उसको किसी ब्रास की कील या स्टील के पेच के साथ उस वेजिटेबल को अटैच कर दें, ताकि वो नीचे ड्राउन कर जाए और सकर फिश उसको आसानी से खा सके। और इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि आप अपने एक्वेरियम में एक रखें तो ज़्यादा बेहतर है। और जो है आप जो इसके टैंक मेट्स के बारे में आपको बताता चलूँ कि आप अगर इसे गोल्डफिश फैमिली के साथ रखना चाहते हैं तो कोशिश करें जो गोल्डफिश फैमिली की फ़िशेज़ हैं वो इससे साइज़ में बड़ी हों, क्योंकि ये बड़ी तेज़ी से ग्रो करने वाली फ़िश है स्वीपर। और जो अगर तेज़ी से ग्रो करके उनसे साइज़ में बड़ी होगी तो उनको नुकसान पहुंचाएगी। हाँ, अलबत्ता अगर आप सिक्लिड फैमिली के साथ रखना चाहते हैं तो आसानी से ये सर्वाइव कर लेगी और बड़े साइज़ में भी सिक्लिड फैमिली के साथ रह लेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाली फ़िश है और एक्वेरियम में तकरीबन 24 इंच यानी 2 फीट तक भी लेंथ में देखा गया है। और ये बहुत हार्ड फ़िश है और ये हीटर के बगैर भी सर्वाइव कर लेती है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो है नॉक्टोरियल फ़िश है, मीन्स ये लाइट के बगैर और रात के टाइम जो है ज़्यादा एक्टिव होती है। तो आप इसे फ़ीड दें तो कोशिश करें कि आप जो है लाइट ऑफ हो उस वक्त फ़ीड दें, ताकि ये एक्टिव होकर आसानी से खा सके। मैं जो इसको देता हूँ वो इस तरह मैंने किया हुआ है कि मैं जब अपनी फ़िशेज़ को फ़ीड देता हूँ तो मैंने अपनी फ़िशेज़ की फ़ीड में ये ना सिंकिंग फ़ीड ऐड की हुई है। तो जब मैं फ़िशेज़ को फ़ीड देता हूँ तो वो अपनी फ़ीड खाने के लिए ऊपर आती हैं, तो जो सिंकिंग फ़ीड मैंने ऐड की है वो नीचे सिंक हो जाती है और वो सकर फ़िश आसानी से खा लेती है और वो उन्हें डिस्टर्ब भी नहीं करती। तो उम्मीद है मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी लाइक ज़रूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।